नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद कौन कितना आगे है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बात तो तय है कि चक्र 1 हो, चक्र 2 हो या फिर चक्र 3 की गिनती जब समाप्त हुई है उसके बाद हो, प्रशांत किशोर लगातार आगे बने हुए हैं। हां, ये और बात है कि तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद मार्जिन घटा है। प्रशांत किशोर महज 1 वोट से तीसरे राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं। कुल वोटों की संख्या भी हम आपको बताएंगे, किसको कितने वोट मिले हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए, तीसरे राउंड की जब गिनती खत्म हुई तो इस तीसरे राउंड में किसे कितने मत प्राप्त हुए हैं वो समझना जरूरी है। प्रशांत किशोर जन सुराज को कितने वोट मिले हैं? 1237, यानी कि 1237 मत प्राप्त हुए हैं प्रशांत किशोर को। इसके अलावा बीजेपी के जो नीरज सिन्हा है उन्हें कितने वोट मिले हैं? 1236 वोट, मतलब 1236 मत प्राप्त हुए हैं इनको। हमने कहा 1 वोट का अंतर महज इस चक्र में रहा है प्रशांत किशोर और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में। अब आरजेडी को 103 मत प्राप्त हुए हैं तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद। अब ओवरऑल आंकड़ा देखिए, तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद किसे कितने मत प्राप्त हुए हैं वो समझिए। 5032 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के नीरज सिन्हा को 3870 मत प्राप्त हुए हैं, तो वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को 767 वोट मिले हैं। मतलब इन्होंने एक बार फिर से कह सकते हैं कि 1000 का आंकड़ा पार नहीं किया है। अब यह 1000 का आंकड़ा किस चक्र में जाकर पार होगा यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आंकड़े कहते हैं 1162 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 1162 वोटों से पीछे मतलब नीरज सिन्हा चल रहे हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं। जैसे देखिए, तीसरे राउंड की जब गिनती खत्म हुई तो हमने कहा ना कि चक्र दर चक्र जैसे आगे बढ़ेगा, राउंड वाइज जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आंकड़े फ्लक्चुएट होंगे और होते भी हैं चुनाव में। आमतौर पर प्रत्याशी जो आगे चल रहा होता है वो कभी पीछे होता है, कभी आगे होता है। लेकिन इस चक्र की बात करें तो मार्जिन घटा है। प्रशांत किशोर महज 1 वोट से आगे निकले हैं। तीसरे राउंड की अगर हम बात करते हैं, मतलब तीसरे राउंड में जो वोट मिला है लगभग बराबर मिला है। नीरज सिन्हा को भी वोट उतना ही मिला है, 1 वोट का अंतर रहा है। प्रशांत किशोर को भी उतना ही मिला है, मतलब 1236 वोट नीरज सिन्हा को मिले हैं और 1237 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। मतलब आंकड़ा बहुत बराबरी का चल रहा है। और आने वाले जो राउंड की गिनती बाकी है उन राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि टक्कर अब भी बराबरी की लगभग तीसरे राउंड में हो गई है। चौथे राउंड की गिनती जब पूरी होगी उसके बाद क्या आंकड़ा आप सामने आएगा, पांचवें राउंड की गिनती जब होगी उसके बाद क्या आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल चुनाव आयोग जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन लगातार फ्लक्चुएशन बना हुआ है। प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा इन दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। पहले से यह माना भी जा रहा था कि बांकीपुर सीट पर कहीं किसी का नाम चर्चा नहीं होने जा रहा है। बांकीपुर में एक फैक्टर प्रशांत किशोर खुद होंगे और दूसरा बीजेपी नितिन नवीन होंगे। हालांकि प्रत्याशी नीरज सिन्हा है लेकिन सीट नितिन नवीन की और साथ भी दांव पर बीजेपी की लगी हुई है, सत्ता पक्ष की लगी हुई है। तो ऐसे में अब प्रशांत किशोर चौथे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद कहां जाएंगे? आगे रहेंगे, पीछे जाएंगे? नीरज सिन्हा अगर आगे निकल भी जाते हैं तो कितना आगे निकलेंगे मार्जिन बता देगा कि आने वाले राउंड की गिनती जब खत्म होगी तो उसके बाद किसका क्या होने वाला है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होते जा रहा है। अब इसमें हार जीत का अंतर कितने का होगा यह अभी प्रस्तावित है, यह भविष्य के गर्भ में है, कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाया हुआ है, लगातार आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद भी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।